नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल केवी शिक्षक। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा विभिन्न पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसका कुछ ही समय में रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के बाद जो आपकी अगली कड़ी होगी वो ये होगी कि आपका साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार का जो प्रोसेस है उसके लिए हमने एक सीरियल स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक शिक्षक से जिन्होंने साक्षात्कार में 60 में से 56 नंबर प्राप्त किए थे, और वो आपको अपनी जर्नी के बारे में रूबरू कराएंगे, जिससे आप निष्फिक्र होकर के इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप सर, मैं राधेश्याम केवी टीचर, और मेरी ज्वाइनिंग 2019 की है। 2019 के मुझे इंटरव्यू पैनल में 60 में से 56 मार्क थे। तो आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो इंटरव्यू था वो एक्चुअल में कहाँ पर हुआ था? जैसे 2019 में बहुत सारे रीजनल ऑफिस में इंटरव्यू हुए थे, आपका कहाँ पर इंटरव्यू हुआ था? सर एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और जो भी केवी पैनल बनाई जाती है तो वो पर्टिकुलर स्टेट में ही अपने आरओ जोन पे इंटरव्यू पैनल करते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू लोकेशन था वो मुंबई था। मैं मुंबई गया था इंटरव्यू के लिए। सर, किस समय था आपका इंटरव्यू? मॉर्निंग शिफ्ट में था कि इवनिंग शिफ्ट में था? एक्चुअली सर शिफ्ट का तो कह नहीं सकते हम, शिफ्ट वाइज था, मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, लेकिन हमें मॉर्निंग में ही बुलाया गया था। और उस टाइम जैसे मॉर्निंग से हम हमारे इस पैनल में 16 स्टूडेंट्स थे हम, और 16 में से जैसे वो लगभग 15 से 20 मिनट करते करते दोपहर के टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ। कितने लोग थे सर आपके पैनल में? 16 थे। 16 ये हम स्टूडेंट थे, और पैनल में जो इंटरव्यूअर थे वो 4 लोग थे। अच्छा। और मोस्टली 4 लोग ही इंटरव्यूअर होते थे। सर, सबसे पहले तो ये बात जो बच्चों के मन में बहुत रहती है कि केवीएस का जो इंटरव्यू रहता है उसमें लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि किस भाषा में मैं अपना इंटरव्यू दूँ। मैं हिंदी माध्यम का बच्चा हूँ, क्या मैं इंग्लिश में परफॉर्म कर पाऊँगा? मेरी स्पीकिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या लैंग्वेज इतना वेरी करती है क्या? मेरे को इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, लैंग्वेज से कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी अकॉर्डिंगली जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं उसी लैंग्वेज में अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ज़्यादा बेटर हो। जैसे अगर आपको इंग्लिश में पूछते हैं तो कोशिश करिए इंग्लिश में आंसर देने का, लेकिन फिर भी अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो फिर आप अपने लैंग्वेज पे आ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में आ जाइए, या फिर हिंदी में है तो हिंदी में आ जाइए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस मायने रख रहा है, लैंग्वेज उतना आपको ध्यान नहीं देना है, आप हिंदी में भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, क्योंकि केवी का रूल ही है, वहाँ एक तो इंग्लिश और हिंदी पे ही फोकस करा जाता है मोस्टली। तो आपको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप पर्टिकुलर इसी लैंग्वेज में इंटरव्यू दें, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। और मैं तो कहता हूँ अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आप उतने अच्छे नहीं हैं, तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू पर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए अलाउ करेंगे। कितना समय तक चला था सर आपका इंटरव्यू? सर, इंटरव्यू का ऐसा है कि कुछ बच्चों का जैसे उन्होंने 10 मिनट में फिनिश कर दिया, कुछ बच्चों का आधे घंटे तक भी ली। अब रही मेरी बात, तो मेरा इंटरव्यू सर कम से कम 20 से 25 मिनट चला था, लगभग 20 मिनट समझ के चलिए। बहुत लंबा टाइम पीरियड था सर, 20 मिनट तो काफ़ी होते हैं। इस दौरान आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे? कुछ 2-4 क्वेश्चन जो आपकी स्मृति पर हो उनके क्वेश्चन बताइए। ऐसा है सर कि उनके पास कोई ऐसी पर्टिकुलर लिस्ट नहीं होती क्वेश्चन की। सबसे पहले तो जब हम क्लासरूम में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद वो हमें पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने बारे में बताना है। उसके बाद फिर आपकी फाइल देखेंगे, आपका एजुकेशन देखेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अगर आपने हॉबी बता दिया तो आपकी हॉबी से रिलेटेड वो क्वेश्चन करेंगे। यानी कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन या यही पूछे जाते, ऐसा कुछ नहीं है।
वो कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और उससे आपको डिस्कस करेंगे, और उनका फोकस होता है कि जो चीज़ से आप जिस बारे में आप जिसका आंसर दे रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ग्रेजुएशन आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे किए थे सर, जैसे आप हाँ, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में हुआ था, तो इंग्लिश से रिलेटेड उन्होंने मेरे से 2-3 क्वेश्चन करे थे, आर्टिकल से रिलेटेड। फिर जैसे क्वेश्चन था कि अगर एग्जैक्ट 12 बजे, मेरा लगभग 12 से 12:15 के बीच इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने पूछा था कि 12 बजे को आप आर्टिकल फॉर्म में यानी क्या लगाओगे, उसके आगे क्या पढ़ोगे। तो मुझसे वो क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने एट आफ्टरनून कह दिया था, लेकिन उनका कहना ऐसा था कि नो यू आर रॉन्ग, एक्चुअली अगर 12 बजे एग्जैक्टली तो आपको सिर्फ नून बोलना है, 12 बजकर अगर कुछ मिनट हुआ तभी आपको आफ्टरनून लगाना है। सर पेडागोजी आधारित कुछ, शिक्षण शास्त्र आधारित, गतिविधि आधारित कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे किए गए थे? पेडागोजी आधारित तो नहीं, मुझे तो मीन्स आर्टिकल से रिलेटेड 2-1 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश से, जिनका मैंने गलत जवाब दिया था। ओवरऑल मेरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस रहा था वो उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जब आगे मौका दिया तो उसमें मेरा परफॉर्म ज़्यादा अच्छा रहा। डेमो टीचिंग आपकी हुई थी सर? हाँ, डेमो क्या टीचिंग हुई पढ़ाया थी। था आपने, थोड़ा बच्चों को एक बार बताएंगे? क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने कहा कि आप कुछ पढ़ाना चाहोगे, तो मैंने बोला हाँ सर, व्हाई नॉट, आई एम इंटरेस्टेड टू टीच। देन उन्होंने बोला कि चलो कोई भी टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक से आप पढ़ाना शुरू करें। तो मैं चौक डस्टर लिया, बोर्ड पे आके खड़ा हो गया, और वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वहाँ प्रेजेंट एब्सेंट का कॉलम, टोटल कॉलम, इस तरह से मैंने बनाया, बोर्ड के 2 पार्ट किए। और उन्होंने जैसे कि मुझे कहा था कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं, तो मैंने मैथमेटिक्स को प्रेफरेंस दिया था, तो मैथ का एक टॉपिक मैंने प्री प्लान करके गया था, शेप एंड साइज, तो उस टॉपिक को मैंने उनके आगे प्रेजेंट करा। ओके सर। बस लास्ट में आप ये बताइए, कौन सा ऐसा स्पेशल सजेशन है नए जो अभी इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं, जिससे वो फियरलेस होकर के बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें? देखिए सर, सजेशन तो मैं यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम बहुत डर जाते हैं इंटरव्यू के नाम से। हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो पैनल होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है या आपके कितने मार्क्स आए हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चों के सामने ये टीचर कॉन्फिडेंटली टीच कर पाएगा कि नहीं, और किस लेवल तक, किस वे से ये बच्चों को पढ़ा सकेगा, यही उनका मेन फोकस होता है। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बिंदास होकर आप जाइए ऐसा एक नॉर्मल समझ के, और इंटरव्यू को ये समझिए कि ये भी मेरे स्टूडेंट ही है और मैं उस क्लासरूम में उन बच्चों के आगे पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ये करा था, मैंने भी जब पढ़ाया था तो उनको बच्चे समझ के, और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंगली बच्चों के जैसे ही क्वेश्चन के आंसर भी दिए थे, तो काफ़ी मज़ेदार हुआ था, और एंडिंग में बहुत अच्छे से हमने उसको हैंडल किया। स्टार्टिंग जैसे तुमने बताया उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन बाद में हमने उसको अच्छे से करा तो बहुत अच्छे से। अंत भला तो सब भला। बस यही धन्यवाद सर, आपका तो बहुत कोई बहुत धन्यवाद। डरने वाली बात नहीं है, बिंदास होकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद।